झारखंड में मत्स्य पालन में सबसे ज्यादा परेशानी फीड और स्पॉन की आती है। राज्य में मत्स्य किसानों को इसकी सही तकनीक बताई जा रही है। हर एक मछली के अंडे को तैयार होने का प्रोसेस अलग अलग होता है। विभाग की इसी ओर पूरी जानकारी इसकी दी जा रही है और इसके साथ ही ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता पूजा दुबे। की अगर बात करेंगे तो उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं, उसको जानने की ज़रूरत है और किसानों को इसके बारे में जागरूक होने की भी ज़रूरत है। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इन सारी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना फ़ायदा जो है वो इससे किसानों को हो सकता है। या सर इसके बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। ये मत्स्य हैचरी प्लांट है। ये इसमें सीड प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। ये हमारा टंकी है, ओवरहेड टैंक इसको बोलते हैं। इसमें से पानी हम लोग लिफ्ट करके, ये हमारा टैंक जो है ये हैचिंग टैंक है। जो तालाब में मछलियाँ रहती हैं उन ब्रूडर को निकाल करके मेल फीमेल को अलग करके उनको हार्मोन का इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद ये ब्रीड करती हैं, ठीक है ना। इसको एटमॉस्फेयर दिया जाता है। वर्षा मैंने तालाब में है इसलिए इसका पानी राउंड होता है। वो स्थिर पानी में नहीं ब्रीड करती हैं, उनको चाहिए राउंड, मैंने पानी में वाइब्रेशन चाहिए। तो इसके वजह से ये आर्टिफिशियल बनाया गया है दिखाने के लिए किसानों को कि ये हैचरी प्लांट है। यहाँ पे हम लोग उसको इंजेक्ट करेंगे, 8 घंटे के अंदर वो अंडा रिलीज करेगी। 8 घंटे के अंदर वो अंडा रिलीज करेगी। यहाँ से अंडा हम लोग कलेक्ट कर करके, ये हैचिंग प्लांट है। ये वो था ब्रीडिंग प्लांट, ये हैचिंग प्लांट है। इसमें डालेंगे अंडे को। इसमें 72 घंटा ये अंडा जो है ये सर्कुलेट करेगा, घूमेगा। इसमें 36 घंटे के बाद वो फूट जाएगा मतलब उस मुर्गी में जो अंडा होता है चूजा निकलता है ना, उसी प्रकार मछली में बन जाएगा एकदम दाना जैसा छोटी सी मछली। और वो 72 घंटे में वो स्पॉन तैयार हो जाएगा। जो इनिशियल साइज है मछली का वो उसको स्पॉन बोलते हैं। 72 घंटे के बाद इसको छानेंगे। छानने के बाद हम लोग किसान को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा जो तालाब है उसमें स्टॉक करेंगे। उसके बाद वो डेवलप करेगा आपको 15 से 20 दिन में, 21 दिन में मैच्योर्ड हो जाएगा। इतनी बड़ी मछली हो जाएगी, इसको फ्राई बोलते हैं, जो जीरा के साइज का है। इस सर्कुलेशन को टोटल को हम लोग हैचरी प्लांट बोलते हैं। सालों भर ट्रेनिंग आयोजित होता है 5 दिवसीय, जिसमें राज्य के सभी किसानों को बुलाया जाता है और उनको फिशरी सेक्टर के हर सेक्टर से, वो ब्रीडिंग का सेक्टर हो, हैचरी प्लांट लगाने का सेक्टर हो, मछली खाने का सेक्टर हो, अपने अपने घर जा करके उसको उपयोग करते हैं। और जहाँ जहाँ हैचरी प्लांट है उस हैचरी प्लांट में जाकर के अपना उत्पादन करते हैं। साइंटिफिक कुछ रीजन है ना कि मछलियाँ जो ब्रीड करती हैं एटमॉस्फेयर, उसको नदी में ऑटो ब्रीडिंग होता है। तो हम नदी यहाँ तो है नहीं, और नदी है तो पानी बहुत कम है जिसमें मछली नगण्य मात्रा में है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ आर्टिफिशियल रूप में जो जितना भी वातावरण है ना पानी घुमाने का उसको, ताकि मछली को ये लगे कि हम चलती फिरती धारा में पल रहे हैं। और जितना भी हमारा मछली है जो वो ब्रीडिंग टैंक है, उसमें जो मछली भारतीय मेजर कार्प की जो मछलियां हैं ना, उनका नेचर है कि वो धारा के विपरीत चलेंगी। और उसमें हम लोग जो हार्मोन देते हैं उनको इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद वो 8 घंटे में अंडा को रिलीज करती है। ये हाउस है, इसमें हम लोग संरक्षित मछलियों को, ताकि बाहर का कोई इन्फेक्शन, इसे बहुत सारा ऑर्नामेंटल फिश है। ये हैचरी है, हैचरी किसान बना सकता है सब्सिडी पे। और अभी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है, भारत सरकार का योजना है, उसमें राज्य सरकार का भी अंशदान है। उसमें अनुसूचित जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब वर्गों के लिए 90% सब्सिडी पे ये सुविधा उपलब्ध है। अगर पॉली हाउस के साथ फिशिंग करना हो, विभाग में ये है, विभाग का प्रक्रिया है। सहयोगी अभय के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।